हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा बेहतरीन सेटअप बताने वाला हूँ जो आज तक यूट्यूब की, स्टॉक मार्केट की पूरी लाइफ में किसी ने आपको नहीं बताया होगा। लोग बाग कहते हैं ऑप्शन में पैसा नहीं बनता। मैं कहता हूँ क्यों नहीं बनता। अगर ऑप्शन में पैसा नहीं बनता तो ये ऑप्शंस का लॉन्च ही क्यों किया गया ये सिस्टम। बट ऑप्शन में पैसा बनता ज़रूर है, पर जो इसको पैसा बनाना है ना, उसके कुछ रूल्स हैं। आपको कुछ ज़रूरी रूल फॉलो करने पड़ेंगे, तभी आपको इसमें ऑप्शंस में पैसा बना पाओगे। और मैं आज आपको ऐसा सेटअप दे रहा हूँ कि अगर आपने उसको फॉलो कर लिया, जो रूल मैं बताऊँगा उसके साथ में, तो आपको करोड़पति अरबपति बनने से कोई नहीं रोक सकता। बस आपको ये रूल्स फॉलो करने हैं और मेरा सेटअप फॉलो करना है। तो दोस्तों, देखते रहो आज आप ये वीडियो मेरी। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक भी करना, अगर ना अच्छी लगे तो मत लाइक करना, और सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं अपना सेटअप। तो दोस्तों, ये देखो, इस सेटअप के सबसे पहले कुछ रूल्स हैं। रूल नंबर 1, आपको टाइम फ्रेम अपना बैंक निफ्टी का रखना है 5 मिनट का। ठीक है दोस्तों, 5 मिनट का टाइम फ्रेम आप रखोगे। उसके बाद में जो सबसे पहला रूल है वो ये है कि आपको ट्रेंड देखना है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। बैंक निफ्टी सुबह 9:15 पर खुलता है। ऐसा नहीं कि 9:15 में ही आप घुस जाओ। आपको केवल ये देखना है, थोड़ी देर वेट करना है कि बैंक निफ्टी का ट्रेंड है क्या। ठीक है, आपको ट्रेंड सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि ट्रेंड क्या है, क्योंकि मेन चीज़ यही है। अगर आपने ट्रेंड की साइड ही एंट्री लेनी है और अगर आपने ट्रेंड सही पहचान लिया तो आपको 101% प्रॉफिट होना ही होना है। तो पहला रूल दोस्तों लिख लो कि ट्रेंड पता होना चाहिए। अब वो आप कैसे पता करते हो वो आपकी टेंशन है। बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे इंडिकेटर हैं जो बताते हैं ट्रेंड को। ठीक है, दूसरा है एंट्री कब लेनी है। इस सेटअप में आपको एंट्री कब लेनी है वो भी मैं बताऊंगा। तीसरा है इसमें एग्जिट कब लेना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। चौथा, स्टॉप लॉस। दोस्तों, मेरे इस सेटअप में स्टॉप लॉस पहली बात होगा ही नहीं। ठीक है, ये बात मैं पक्के विश्वास से बता रहा हूँ, होगा ही नहीं। बस आपको केवल धैर्य रखना है। और पांचवा जो है, आपको इसका टाइम फ्रेम 5 मिनट रखना है, किसी और टाइम फ्रेम में फॉलो नहीं करना। ये जो स्ट्रेटजी है ये स्कैल्पिंग की है, और स्कैल्पिंग में बहुत पैसा है। क्योंकि जो हम ट्रेडर लोग होते हैं ना इंट्राडे, उनको क्या होता है, ये ऑप्शन का जो सिस्टम है ना, इसमें एक चीज़ आपको फॉलो करनी है, ले फटाफट दे फटाफट। आपको चोर की तरह इसमें से पैसा लेके निकल जाना है बस। और इस सेटअप का जो नाम है उसका नाम है 80-20-80-44, और इसकी एक्यूरेसी जो है वो 99% है भाई। ठीक है, अब आप ज़रा ध्यान से मेरे सेटअप को सुनो, देखो और समझो। अब दोस्तों, ये मैंने बैंक निफ्टी का 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लिया है। ठीक है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने लगा लिया। अब आप देखते हैं, ये मेरा एक बैंड बना हुआ है इसमें। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि ये जो बैंड मैंने बनाया है मेन यही है, और ये मैं लास्ट में ही बताऊंगा आपको, ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे। और आप अब इसको ध्यान से देखो। ये जो बैंड है ना, आपको सबसे पहले ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है। ट्रेंड आइडेंटिफाई करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप केवल ये देखते रहो लोअर लो या हायर हाई किधर बन रहे हैं, उससे आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हो। जैसे यहाँ पर ये चार्ट में दिखाई दे रहा है कि ट्रेंड नीचे का है, तो अब इसमें हमारी एंट्री कहाँ बनती है। एंट्री दोस्तों, पहली एंट्री हमारी यहाँ बनती है। ट्रेंड डाउन है तो हमें केवल पुट की एंट्री लेनी है। हमारी एंट्री बनती है यहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ। हमारी जो एंट्री बनती है यहाँ पे बनती है दोस्तों, जब इस बैंड के ऊपर कोई कैंडल निकले और उसकी क्लोजिंग इस बैंड के नीचे ही हो, ऊपर वाली जो लाइन है उसके नीचे क्लोजिंग हो, तो उस कैंडल के क्लोजिंग पे हमारी एंट्री बनती है। दोस्तों, ये जो लाइन आपको दिख रही है जो मैंने लगाई है, ये आपकी एंट्री है। ठीक है दोस्तों, और इसमें आपका ये आपका SL है। ठीक है दोस्तों, अब आप यहाँ से देखो कि आज 4 जून में मार्केट इतना डाउन गया है
और इसमें आप इसका टारगेट जो चाहो वो ले सकते हो, 1:2, 1:3, 1:4। लेकिन मैं इसमें आपको लगा के दिखाता हूँ दोस्तों। वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर होगा, लेकिन अगर आपको सही सेटअप फॉलो करना है ना तो थोड़ा देखना पड़ेगा। देखो टाइम आपका बहुत प्रीशियस है और मैं टाइम ही मांग रहा हूँ। देखो दोस्तों, यहाँ से हमने इसमें ये टूल लगा दिया है, ये हमारा एसएल है। और आप यहाँ नीचे तक का भी नहीं लोगे, अगर यहाँ तक का भी लोगे तो 1:3 का टारगेट आपको दोस्तों बड़े आराम से अचीव हो रहा है। ठीक है, एसएल है आपका 478 पॉइंट का और टारगेट है आपका 1450 पॉइंट का। रोज़ रोज़ ऐसा नहीं होता, ये तो आज वॉलेटिलिटी ज़्यादा थी क्योंकि इलेक्शन के रिज़ल्ट आए हैं। लेकिन इसको आप बैक टेस्ट करके देखना, ये सेटअप कहीं भी फेल होने वाला नहीं है। एक एंट्री हमारी यहाँ बनी, यहाँ हमारा प्रॉफिट हो गया, कहानी ख़त्म। ये तो हो गया आज का, आज वॉलेटिलिटी ज़्यादा थी ना, तो मैं पीछे लेके चलता हूँ आपको कहीं पर भी। ये डाउन ट्रेंड है, मैं आपको अप ट्रेंड का दिखाता हूँ कि अप ट्रेंड में कहाँ पे बना है ये। क्योंकि अभी पिछले 2 दिन से वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, तो इसमें ट्रेड हमें नहीं देखना। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी के कारण प्राइस भी बहुत बढ़े हुए हैं। अब यहाँ आ जाओ दोस्तों, यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है कि ये ट्रेंड अप है। लेकिन अब इसमें हमारी एंट्री कहाँ बनती है दोस्तों? जब भी कोई कैंडल, लॉन्ग पोजीशन के लिए बता रहा हूँ दोस्तों, जब भी कोई कैंडल नीचे वाली लाइन को, नीचे को क्रॉस करे, आपको एंट्री उस कैंडल की जैसी क्लोजिंग हो जाए बैंड के अंदर, वहाँ पे बना लेनी है। अब यहाँ पे दोस्तों आपकी एंट्री हुई है, यहाँ पे मैं आपको लगा के दिखा रहा हूँ। एक सेकंड दोस्तों, थोड़ा धैर्य रखो दोस्तों। वीडियो लंबी ज़रूर है, लेकिन इतनी प्रीशियस वीडियो है कि लोग बाग लाखों लाखों रुपए ले करके भी ना आपको ये कंटेंट देंगे नहीं। तो ये देखो दोस्तों, ये जो है हमारी एंट्री बनती है इस कैंडल की क्लोजिंग पे। ठीक है, स्टॉप लॉस है हमारा ये, और टारगेट दोस्तों यहाँ पे देखो आपको क्या मिला है। टारगेट आपको 1:2 का टारगेट मिला है। आपने सुबह चुपचाप बैठे हो, आपने आपका सेटअप बना, यहाँ से 1:2 का टारगेट ले लिया, आपका पैसा बन गया, कहानी ख़त्म। पॉइंट कितने मिले हैं दोस्तों? 313 पॉइंट। बैंक निफ्टी में 313 पॉइंट लेने बहुत बड़ी बात होती है। और जब आपको एक बार ये यहाँ पे प्रॉफिट मिल गया तो आपको सारा दिन ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा रूल यही है भैया दोस्तों मेरे, कि अगर आपको सुबह एक ट्रेड में पहली में प्रॉफिट हो गया तो आपको दूसरी ट्रेड नहीं करनी। ठीक है, अगर एक ट्रेड में प्रॉफिट हो गया तो दूसरी ट्रेड बिल्कुल नहीं करनी। अब आप सारा दिन देखो, यहाँ पे मार्केट ने दोबारा आपका सेटअप कब दिया है। मार्केट यहाँ ऊपर आ गया है, ये कंसोलिडेशन का एरिया है, ये बहुत छोटा एरिया है। ये चार्ट को थोड़ा सा और बड़ा करता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी रहे। अब ये देखो दोस्तों, इस सेटअप के बाद में मार्केट ने यहाँ पे ये कैंडल इस बैंड के नीचे आई है और इस कैंडल की क्लोजिंग हुई है यहाँ पे। अगर आप यहाँ से ट्रेड लेते तो ये देखो आपको कितना बड़ा प्रॉफिट मिलता। ये 2 ट्रेड मैंने आपको लॉन्ग की दिखाई हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको 1-2 ट्रेड और दिखा देता हूँ पीछे की, जो कोई शॉर्ट पोजीशन वाली ट्रेड हो। मैं समझता हूँ जितने लोग देख रहे हैं सभी समझदार हैं, सबको पता है कि ट्रेड कैसे लेनी है, कैंडल स्टिक क्या है, सब जानते हैं। अब यहाँ पे आ जाओ दोस्तों। अब ये है चार्ट, कौन सी तारीख का है? 30 तारीख का है। अब दोस्तों यहाँ पे, यहाँ देखो आप ध्यान से, ये पहली ही कैंडल इतना बड़ा मूव लेकर के ऊपर चली गई है। यहाँ पे हमें ट्रेंड अप दिखाई दे रहा है कि ट्रेंड अप है। अब ये मार्केट नीचे आया, यहाँ पे इसने ये कैंडल बनाई है। लेकिन दोस्तों हमें यहाँ पे लॉन्ग की ट्रेड नहीं लेनी, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि हमारा जो है
आगे कितना बढ़ेगा उसका चांसेस कम है। तो थोड़ा बहुत दिमाग अपने पास से भी लगाओ, ठीक है। नहीं, मैं जो आपको सेटअप बता रहा हूँ, ये सेटअप के अंदर अगर आप ट्रेड करोगे ना कंसिस्टेंट, तो आपको प्रॉफिट कहीं गया ही नहीं। अब यहाँ पे देखो आप, ये है 29 तारीख का चार्ट है दोस्तों। यहाँ से हमको दिखाई दे रहा है कि ट्रेंड डाउन है, तो हमें पुट की ही ट्रेड लेनी है और कोई ट्रेड लेनी ही नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो आपको ट्रेड मिली कब है, ये रहा, ये एक बड़ी कैंडल बन गई है। यहाँ पे ये कैंडल इसके बाहर निकली भी नहीं है बैंड के, इसको छोड़ दो। अब दोस्तों यहाँ पे देखो, ये एक कैंडल बाहर निकली, इसकी क्लोजिंग पे हमें ट्रेड लेनी है यहाँ पे। अब आप देखो यहाँ पे, आप देखो आपको मार्केट ने यहाँ वेट करवाया, यहाँ आप एंट्री लेते, एसएल आपका यहाँ, ठीक है, आपका एसएल नहीं हिट हुआ, यहाँ पे मार्केट कितना नीचे गया है। बशर्ते आपने अगर पेशेंस रखा होगा तो ये देखो मार्केट कितना नीचे गया। तो दोस्तों सेटअप बहुत सिंपल है, ठीक है, कोई ज़्यादा इसमें इतना कॉम्प्लिकेशन वाली बात नहीं। एक बैंड आपको अपने चार्ट पे लगा लेना है, और जब भी ट्रेंड अगर डाउन है, कोई भी कैंडल अगर बैंड के ऊपर वाले लाइन को क्रॉस करती है और आके अंदर बैंड के क्लोजिंग देती है, तो वहीं से आपको पुट की ट्रेड ले लेनी है, उसी कैंडल के हाई का एसएल लगा के। टारगेट आप 1:2, 1:3 एसएल ट्रेल करके जहाँ तक चाहो वहाँ तक ले सकते हो, ठीक है दोस्तों। और इसी तरीके से अगर आपको लगता है कि ट्रेंड जो है अप है, तो जहाँ जो भी कैंडल आपके बैंड के नीचे वाली लाइन को क्रॉस कर दे और दोबारा वापस जाके क्लोजिंग जो है उस बैंड के अंदर दे दे, तो उसी की क्लोजिंग से आपको ट्रेड में एंट्री लेनी है। उसी कैंडल का लो आपका एसएल है, और टारगेट दोस्तों आप जितना चाहो उतना लो, 1:1, 1:2, 1:3, वो आपके ऊपर डिपेंड है। जितना आपके अंदर पेशेंस है उस हिसाब से आप टारगेट ले सकते हो। और स्कैल्पिंग में इसमें एक फ़ायदा और है दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि ये जो है साइडवेज में भी काम करती है। अगर मार्केट साइडवेज है तो जैसे ही बैंड का ऊपरले हिस्से में कोई कैंडल बाहर निकली और वो उसने आके अंदर क्लोजिंग दी, तुरंत आपने पुट की ट्रेड ले ली। नीचे से ऊपर गई तो आपने लॉन्ग की ट्रेड ले ली, यानी कि कॉल ले लिया। तो ये सेटअप बहुत अच्छा है, बहुत ही सिंपल है, कोई भी कर सकता है। इसके बस कुछ रूल हैं, वो आप ध्यान रखो। देखो सबसे पहला रूल है कि ट्रेंड आपको ध्यान देना चाहिए कि ट्रेंड कौन सा चल रहा है। एंट्री आपको शार्प लेनी है, एग्जिट भी आपको शार्प लेनी है। जैसे ही आपका टारगेट आ जाए तुरंत आप एंट्री से एग्जिट ले लो। और स्टॉप लॉस आपका मैंने आपको बता ही दिया, कैंडल का हाई या लो, ठीक है। नहीं, ये है। और इसमें आपको दो चीज़ों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, और साथ में कैंडल स्टिक का होना बहुत ज़रूरी है। देखो जैसे मैं कैंडल स्टिक का आपको एक छोटा सा एक आज का उदाहरण दिखाता हूँ। मार्केट कितना गिरा हुआ था, किसी को कुछ नहीं होता कि भैया आज कहाँ जाएगा मार्केट, कुछ नहीं पता था, लेकिन हमारे सेटअप ने आज भी लोगों को पैसा कमा के दिया है। देखो मैं आपको आज का ही दिखाता हूँ। इस सेटअप की खासियत यही है कि मार्केट जो है, ये देखो दोस्तों, ये आज का मार्केट है, ट्रेंड डाउन है, यहाँ पे जाके इसने कैंडल ने ऊपर किया, नीचे जाके क्लोजिंग दी है इसके नीचे, तो यहीं से आपका पुट की एंट्री हो गई थी, इतना बड़ा टारगेट दिया, ठीक है। अब थोड़ा सा आपको इसमें ये भी ध्यान रखना है कि जैसे ये कैंडल है, ये कैंडल जो है इन्वर्टेड हैमर, जो हैमर कैंडल होती है, जो अगर हैमर कैंडल ट्रेंड में नीचे बनती है तो मार्केट बुलिश होता है, लेकिन अगर यही कैंडल ऊपर बनती है तो मार्केट बेरिश कर देती है ये, ठीक है। तो आपको थोड़ा कैंडल स्टिक का ज्ञान होना भी बहुत ज़रूरी है कि भैया नीचे जब ये मार्केट में कोई कैंडल नीचले वाली लाइन से ऊपर जा रही है तो कौन सा कैंडल स्टिक पैटर्न बन रहा है। अगर आप इसमें सिंपल से रूल फॉलो कर लोगे ना, नीचे डाउन ट्रेंड में जैसे ही कोई कैंडल ऊपर निकलती है, सॉरी दोस्तों, डाउन ट्रेंड में जैसे ही कोई कैंडल ऊपर वाले लाइन से ऊपर निकलती है और क्लोजिंग आके अंदर दे देती है, तो आपको पुट का ट्रेड लेना है। और अप ट्रेंड में जैसे ही कोई कैंडल नीचे वाली लाइन के नीचे से जाती है और क्लोजिंग अंदर करती है बैंड के, तो बस आपको वहाँ से लॉन्ग ट्रेड ले लेना है। और जैसे ही आपका टारगेट मिल जाए 1:2, 1:, मिनिमम 1:2 तो आप लो दोस्तों, इससे कम में आपको जो है प्रॉफिटेबल नहीं रहोगे, ठीक है ना दोस्तों। ये सिंपल सा छोटा सा सेटअप है, और ये सेटअप अगर आपने सही तरीके से फॉलो कर लिया तो आपको पैसे बनाने वाली मशीन, छापने मशीन, नोट छापने वाली मशीन आपकी ये स्क्रीन बन जाएगी। बैंक निफ्टी में बहुत पैसा है दोस्तों। ये जो ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल दिखाई दे रही है ना,
इनमें पैसा ही पैसा भरा पड़ा, निकाल लो ना। आप धैर्य नहीं रखते, सबसे बड़ी कमी आपकी ये है। अच्छा दोस्तों, मैं आपको एक छोटी सी चीज़ और बता रहा हूँ। अगर आपके पास 10,000 रुपये हैं, आप केवल एक लॉट से ट्रेड करो, आपने एक लॉट से 500 रुपये बनाया, ठीक है, तो आप एक महीना लगातार एक ही लॉट से ट्रेड करके, 20 दिन ट्रेडिंग सेशन होते हैं, तो 500 रुपया रोज़ बना रहे हो, तो एक महीने में आपके पास 10,000 रुपये आ गए। अब आपके पास जो आपने प्रिंसिपल अमाउंट लगाया था वो आ गया ना, उसे अलग निकाल दो, फिर आप 10,000 रुपये से 2 लॉट से ट्रेड करो। अब आप 1,000 रुपये महीना कमा रहे हो, 1,000 रुपये रोज़ का कमा रहे हो, तो एक महीने में 20,000 हो गए। इस चीज़ को आप 4 महीना फॉलो करो रेगुलर, और अगर 4 महीना आपने रेगुलर इसको फॉलो कर लिया ना, सुबह अगर आपको पैसा बन गया, तो उसके बाद पीसी बंद कर दो। क्योंकि अगर आप देखते रहोगे ना, ये आपको बुला लेगी मार्केट, ये बार बार आपको नए नए सेटअप दिखाएगी, आपका दिमाग डिस्टर्ब करेगी। तो ये भैया जो सेटअप मैंने आपको बताया, इसको फॉलो करो, पैसे कमाओ, खूब दुआ दो। अब लास्ट स्टेप है दोस्तों कि ये बैंड बना कैसे है। बैंड को भी देख लो दोस्तों, आपको इंडिकेटर में जाना है, 2 ईएमए लगाने हैं, ठीक है। ट्रेडिंग में या किसी भी पोर्टल में आप जो जिसमें भी ट्रेडिंग कर रहे हो ना, उसी में जाओ, इंडिकेटर में 2 ईएमए लगाने हैं। एक ईएमए 4 है, एक ईएमए, दूसरा भी ईएमए 4 ही है, लेकिन एक जो है वो हाई है। दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ। ईएमए की सेटिंग में जाके आपको इनपुट में जाना है। यहाँ पे आपको ईएमए 9 आता है, बाय डिफ़ॉल्ट आपको लेंथ इसकी 4 कर देनी है, और सोर्स को क्लोज आता है, तो आपको उसको हाई कर देना है। ऊपर वाला बैंड जो है ईएमए 4 का हाई है, नीचे वाला बैंड ईएमए 4 का लो है। इस तरीके से आपका बैंड इसमें प्लॉट हो जाएगा। जो ये वीडियो देख रहे हैं, मैं समझ सकता हूँ कि वो ये लगा लेंगे, कोई इतने बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। क्योंकि वीडियो दोस्तों ऑलरेडी 15-16 मिनट की काफ़ी लंबी हो गई है। तो ये ईएमए का बैंड आप लगाओ, और फिर उसके बाद मुझे कमेंट में बताओ आप लोगों को प्रॉफिट हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये स्ट्रेटजी आपको कैसी लगी। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मेरे हिसाब से मैं इस स्ट्रेटजी को आज से नहीं, कम से कम 4 साल से देख रहा हूँ, और मैंने ऊपर वाले की कृपा से इसमें बहुत पैसा बनाया है। मेरे गुरुजी ने मुझे सिखाया तो कुछ और था, लेकिन ये स्ट्रेटजी मैंने खुद बनाई है। आज से पहले यूट्यूब पर स्टॉक मार्केट के किसी भी गुरु ने नहीं बताई है, आज के बाद भले ही किसी भी कोर्स में शामिल हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर। आप लोगों को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करना, और कमेंट करके बताना ज़रूर, अगर कोई कमी पेशी है तो मुझे बताना, मैं आपको फिर उसका, या आपकी कोई क्वेरी है तो मैं उसका जवाब आपको दे दूँगा। ओके दोस्तों, बाय दोस्तों।